हेलो एंड वेलकम गाइस आज हम खेलने जा रहे हैं एज ऑफ हिस्ट्री 2। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो गाइस एज ऑफ हिस्ट्री 2 में बहुत से सिनेरियोस होते हैं। मैं जर्मनी बन के खेलने वाला हूं, क्योंकि अगर पहले मैं आपको दिखा लेता हूं वर्ल्ड वार 2 सिनेरियो कैसा होगा। वर्ल्ड वार 2 सिनेरियो में आपको पता होगा कि बहुत से कंट्रीज बहुत ही बड़े हैं, जैसे कि फ्रांस है और यूनाइटेड किंगडम है और जर्मनी देखें तो बहुत छोटा सा है, और फ्रांस कितना बड़ा है। अगर इसके साथ हमारी लड़ाई हो गई तो अलायंस भी है यूके और फ्रांस और ब्रिटिश राज। तो अगर इस तरह अगर मैंने इनके साथ अगर इन्वेड भी कर लिया तो पीछे से यूके मुझ पे अटैक करेगा, ब्रिटिश राज मुझ पे अटैक कर सकता है। इस तरह बहुत से कंट्रीज। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मॉडर्न वर्ल्ड में मॉडर्न सिनेरियो में खेलूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए जैसा कि सोवियत यूनियन है, कितना बड़ा है सोवियत यूनियन। जर्मनी और इटली छोटे छोटे से। अफ्रीका में भी इनकी बहुत सारी ज़मीन नहीं है, थोड़ी सी ये देखें थोड़ी सी ज़मीन है। उसके बाद इतना ज़्यादा ये इन्होंने वो नहीं किया, लेकिन हिटलर ने बहुत सारी ज़मीन ली थी। अब हम यहाँ खेलेंगे मॉडर्न वर्ल्ड में। अब जर्मनी बन के खेलेंगे। पहले सेटिंग्स कर लेता हूँ, कुछ सेटिंग्स कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, प्ले कर लेते हैं। अब मुझे करना है, पहले मैं अपनी पॉपुलेशन फर्स्ट हम टैक्सेस को सही तरह लगा लेते हैं। टैक्सेस को बहुत कम है टैक्सेस, तो टैक्सेस को बढ़ा लेते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो अमेरिका, जो रशिया है, उसके बाद चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, कनाडा, बहुत से कंट्रीज है जिनके पास बहुत अच्छे यानी कि प्रोविंसेस ज़्यादा हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, यूके, तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जैसे बहुत से कंट्रीज़ इकोनॉमी में अच्छे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पहले टेक्नोलॉजी पॉइंट्स लगा लेते हैं। हमें अपने जर्मनी को भी पावर में लाना है, तो टेक्नोलॉजी पॉइंट्स लगा लेता हूँ। पहले कुछ टेक्नोलॉजी पॉइंट्स रख भी लेता हूँ, बाद में अगर काम आए तो मैं लगा लूँगा। अब पहले क्या करते हैं, छोटे छोटे कंट्रीज़ को इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ क्या है, अगर हम जर्मनी भी है, अगर देखा जाए तो इकोनॉमी अच्छी है जर्मनी की, टैक्सेस ठीक है, इन्वेस्टमेंट अच्छी तरह लगा लेते हैं, रिसर्च पे लगा लेते हैं, रिसर्च पे, और गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, इसलिए हम गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ा लेते हैं। तो इतना ज़्यादा ठीक है गुड्स की प्रोडक्शन, या थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। एक मिनट, मेरे पास पैसे भी गोल्ड कॉइन्स भी कम है, इसलिए इधर तक ये ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कर लेते हैं और ठीक है, बढ़ा लूँगा तो मेरे कॉइन्स कम होंगे, इसलिए एक काम कर लेता हूँ अब के लिए, ठीक है, इतना कर लेते हैं। थोड़ा सा कॉइन्स कम है, पहले कॉइन्स होने चाहिए थे। अब मेरी पॉपुलेशन बहुत अच्छी हो गई, इसलिए अब मैं आर्मी अच्छी आर्मी बना सकता हूँ, जिस तरह हिटलर के पास थी। तो करते हैं, अब आर्मी बना लेते हैं अच्छी तरह। फ्रांस, इधर नेक्स्ट टर्न पे क्लिक करके हम ईयर्स बदल सकते हैं। इधर ईयर्स का भी ऑप्शन है। गाइस मैंने अपनी आर्मी बना ली है, थोड़ी सी और आर्मी बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी पॉपुलेशन है। जिस तरह हिटलर ने अपनी आर्मी बनाई थी, इस तरह मैं भी जर्मनी में अपनी आर्मी बनाकर हिटलर ने जितना जर्मनी को जितने कंट्रीज़ को इन्वाइट किया था, इसी तरह मैं भी इन्वाइट करूँगा। तो गाइस थोड़ी और आर्मी लगा लेते हैं। इसके बाद ये आर्मी बन चुका है, ओके। अब मुझे क्या करना है, डिप्लोमेसी में क्लिक कर लेते हैं, और एक मिनट, डिप्लोमेसी में क्लिक कर लेते हैं, और पीस नेविगेशन, क्योंकि इसने पीस नेविगेशन किया है, ठीक है, पीस नेविगेशन कर लेते हैं इसके साथ, कोई भी कंट्री है तो ठीक है। अब अटैक करते हैं अपने नेक्स्ट कंट्री पे, इससे भी पीस नेविगेशन करते हैं, क्योंकि यूके भी हमारा दुश्मन बन चुका है। ये पीस नेविगेशन मानने को तैयार। अब हम नेदरलैंड्स पर डिक्लेयर वॉर कर देते हैं, और नेदरलैंड, अभी ये किसकी आर्मी है, अच्छा किसी और की है। तो अब करते हैं, पहले इस पे अटैक करते हैं, पहले इस जगह से और इस जगह से, और इस तरह इस जगह से, और फिर सबको एक साथ। अब ये भी मुझ पर अटैक कर रहा है, ठीक है। इसके पास अच्छी आर्मी नहीं है, इसलिए ये नहीं कर सकता। हमारी पॉपुलेशन भी अच्छी है, तो पहले अटैक करते हैं, ओके। यहाँ
यहाँ भी हम अपनी आर्मी रख लेते हैं, क्योंकि अगर इसने अपनी आर्मी वहाँ भेजी तो हमारा लैंड इसके कंट्रोल में आ जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, पहले हम इस पे अटैक करते हैं और इस जगह पे अटैक करने के बाद एक साथ एक सिटी पे अटैक करते हैं। उसके बाद इस सिटी पे थोड़ी सी आर्मी रख लेते हैं, या थोड़ी सी रख लेते हैं, क्योंकि ऊपर से ये अटैक कर रहा है सी के ज़रिए। ये हो गया। अब ये बहुत इजी है, अटैक कर लिया हमने। और इस तरह अब एक काम करते हैं, यहाँ इस आर्मी को यहाँ भेजते हैं पूरी तरह, और इसे यहाँ भेजते हैं, और हाफ उधर हाफ इधर। अब इससे यहाँ अटैक करते हैं। इस तरह सही होगा, क्योंकि हमारी सारी आर्मी काम में तो आएगी। जिस तरह कुछ आर्मी वहाँ रह गई, कुछ यहाँ रह गए, इसलिए अगर हम एक साथ जोड़ के अटैक करते तो सारी आर्मी आ जाती है हमारी अटैक करने के। लेकिन हमने जीत लिया है। तो पहला वाला बहुत आसान था, क्योंकि कंट्री बहुत छोटी थी। पहले पीस नेविगेशन इससे मान लेते हैं। तो पीस नेविगेशन करने के बाद हम आगे कुछ करेंगे। पीस नेविगेशन कहाँ है, जल्दी से पीस नेविगेशन कर लेते हैं। सारे कंट्रीज ले लेते हैं जितने भी हमने इन्वेट किया हुआ है। अपनी आर्मी भेजी, उन सारी कंट्रीज़ को ले लेते हैं। एक मिनट, ये भी और ये भी। अब ओके सेंड करो, ठीक है, मान लो। अब मान लिया इसने। अब हमने थोड़ी सी जर्मनी को, थोड़ी सी कंट्रीज, अब सेकंड कंट्री एक और छोटी सी कंट्री पे अटैक करते हैं। इसलिए प्रिपरेशन तो होनी चाहिए, लेकिन हम प्रिपरेशन के बगैर भी अटैक करते हैं। हमारी पावर हमें पता है, क्योंकि नाज़ी जर्मनी भी इस तरह करती थी। लेकिन पता नहीं नाज़ी जर्मनी क्या करती थी। तो नाज़ी जर्मनी के पास एयरफोर्स भी होता था यहाँ, लेकिन एयरफोर्स है नहीं, इसलिए हमें लैंड इन्वेजन करना पड़ता है। हम अपनी आर्मी ले जाते हैं, जल्दी से हम अपनी आर्मी ले जाते हैं। हाँ, यूनाइटेड किंगडम ने हम पे अटैक कर लिया। अभी इसे छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। पहले इसका वॉर देखते हैं, कहाँ जितने इलाके इसने अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। जर्मनी के 2 सिटीज़ जो पहले नीदरलैंड हुआ करता था, अब जर्मनी के पास था, वो सारे इसके पास आ चुके हैं। इसलिए अब हम क्या करते हैं, अपनी आर्मी को बना लेते हैं। पहले इसे छोड़ूंगा नहीं, इसने मुझ पे अटैक करना चाहा है। जल्दी से इसे छोड़ूंगा नहीं, अब जल्दी से कर लेता हूँ। पहले अपनी आर्मी बना लेता हूँ, उसके बाद जल्दी से इस पर ये कर लिया। अभी इधर ले जाते हैं, इधर, और सब एक साथ वर्क करूँगा। अभी इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे किसी और कंट्री पे अटैक करना है, इसलिए इस पे अब नहीं करेंगे अटैक, बाद में अटैक करेंगे। तो पहले अच्छी तरह लगा लेते हैं, और वेट इधर से हाँ कर लिया। अब एक साथ सारे कंट्रीज़ को अटैक करेंगे। तो इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है लगता है, इसकी तो बहुत ज़्यादा, इसने बहुत सारी आर्मी है इसकी एक जगह पे इसने कलेक्ट की हुई। तो अब पीस ने भी अब अपनी स्टेबिलिटी अच्छी अपने कंट्रीज़ पे इन्वेस्ट करता हूँ स्टेबिलिटी बनाने के लिए, क्योंकि मेरे जिस तरह मैंने नीदरलैंड पे अपना इन्वेस्ट कर लिया, इसी तरह इसके जितने भी लोग हैं वो सारे उनके पास कोई काम नहीं है, क्योंकि नीदरलैंड पे अपनी आर्मी भेजी थी तो उन्होंने कुछ लोगों को सिविलियंस को मार दिया है, मार डाल दिया है। तो इसलिए हम थोड़े से उनको इन्वेस्ट करके उनको थोड़ी सी मदद गए। अब अपनी आर्मी लगा लेते हैं जल्दी से। तो अब मैंने लगा लिया है सारी आर्मी को, अभी लगा रहा हूँ पूरी तरह, अभी अच्छी तरह लगा ले। नीचे एक छोटा सा कंट्री भी है, पता नहीं कौन सा कंट्री है, बट इन सब पे डिक्लेयर वोट करके हम इन सब पे अटैक कर लेंगे। अब हम जल्दी से इस पे अपनी आर्मी भेजते हैं। अभी हमने भेज दिया है अपनी 3,000, 25,000 वाली आर्मी। तो इस पर हमने अटैक कर लिया। इस पर भी आसानी से इजीली अटैक कर लिया। पता नहीं इसने किस तरह रोक लिया। इसके पास तो सिर्फ 600 की आर्मी थी, छोटा सा कंट्री है इसके पास कह रहा हूँ। तो अब जल्दी से हम ठीक है अब कर लेते हैं। हाँ, अब मैंने गेम सेव कर लिया है। अब हम जल्दी से आगे बढ़ लेते हैं। अब मैंने बना लिया है ये, इसे भी अपने कंट्रोल में, अब ये भी हमारे कंट्रोल में, 3 कंट्रीज हमारे कंट्रोल में आ गई हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं, हम अपनी आर्मी को आगे बढ़ाते हैं। गाइस अब हम चौथी कंट्री पे अटैक करेंगे। अब जल्दी से अपनी आर्मी इसके अंदर भेजता हूँ, और अब कर लिया। अभी इजी है, इसे घेर लेंगे पहले। फाइनली गाइस ये हमारे कंट्रोल में आ चुका है। ओके, डन हो चुका है। तो गाइस अब पीस नेविगेशन कर लेते हैं, सारे कंट्रीज अपने कंट्रोल में ले लेता हूँ। तो मैंने इतनी आसानी से इसे भी इन्वाइट कर लिया है, तो हो गया, हमने ले भी लिया इजीली। पीस नेविगेशन इसने मान ली, हमारी पूरी मान लेगा, ये मान ली।
अब मुझे लग रहा है हम पोलैंड पे करेंगे, क्योंकि पोलैंड बड़ा है, लेकिन फिर भी यार इसकी पॉपुलेशन पहले देखना पड़ेगा। पॉपुलेशन यूक्रेन नहीं यार, पॉपुलेशन पहले इसकी देखेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह कर सकता है। पहले टेक्नोलॉजी पॉइंट देख लेते हैं कहाँ यूज़ करना है। कैपिटल, हम कैपिटल स्विच नहीं करना चाहते हैं, मिस्टेक से कर लिया है मैंने। तो पहले गाइस अब हम क्या करते हैं, पोलैंड पे अटैक करने से पहले अपनी पॉपुलेशन थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। अब हो चुका है, अब हम अपनी आर्मी को मूव करेंगे, पहले अपनी आर्मी बना लेते हैं। तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं पूरी आर्मी बना के आपसे मिलता हूँ। गैस मैंने अपनी आर्मी बना ली है, जैसे कि आपने देखा होगा। तो डिक्लेयर वॉर कर लिया हमने पोलैंड पे। अब हम अटैक करते आराम आराम से। तो पहले इसे भी घेरने की कोशिश करेंगे। तो गाइस अब पोलैंड पे अटैक कर लेते हैं, अपनी आर्मी भी बन चुकी है, सब कुछ हो चुका है। अब डिक्लेयर वॉर करना बाकी है, और वो भी हाँ कर लिया है हमने डिक्लेयर वॉर भी। और अब हम पहले पोलैंड को घेर लेंगे, इससे आसान होगा पोलैंड पे इन्वेट करना। तो अपनी थोड़ी सी आर्मी इधर भेजेंगे, थोड़ी सी उधर, जल्दी से हमने ओके ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इस पूरे को घेर लेते हैं। हाँ, इसे चारों तरफ से हम पोलैंड पे अटैक करेंगे। पोलैंड की आर्मी इतनी नहीं है जितनी जर्मन की है, तो जल्दी से हम पोलैंड पे अपनी पावर दिखा लेते हैं पोलैंड को। तो गाइस हाँ कर लिया हमने जल्दी से। ओके ये भी, हाँ हमारी थोड़ी सी ज़मीन वापस चलती जा रही है, यानी कि पोलैंड अपनी ज़मीन वापस लेता जा रहा है। तो इसलिए हम अपनी थोड़ी सी लैंड, थोड़ी सी आर्मी वहाँ, थोड़ी सी आर्मी यहाँ, और थोड़ी सी यहाँ, थोड़ा सा वहाँ, इस तरह करते हुए पूरी तरह पोलैंड को अपने कंट्रोल में लाएंगे। तो पोलैंड को कंट्रोल में तो लाना ईजी है। तो गाइस अब हम ओके पूरी तरह हो चुका है पोलैंड, पूरी तरह हमारे पोलैंड। हाँ मैंने यहाँ आर्मी इसलिए रखा है क्योंकि पोलैंड एक्स्ट्रा लैंड ना ले फिर इसे दबाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर मिस्टेक से भी एक्स्ट्रा लैंड ले लिया तो पोलैंड फिर तंग करता रहेगा कि मेरे पास तो तुम्हारी ज़मीन है, अभी मैं तो आगे जाता रहूँगा, तुम्हें तंग करता रहूँगा। तो गाइस ये भी कर लिया। ओके ये भी हो गया। ओ डन, पोलैंड पे पूरी तरह अपना पूरी